नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र राजतोष, आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़। एक फिल्म में गाना आया था कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। मोदी सरकार ने अच्छे दिन के वादे किए थे, मुंबई की जनता आपके सामने है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अच्छे दिन का इंतज़ार अभी भी है, लेकिन इंतज़ार के अंदर अगर आपकी सोच बदल जाती है, आपका जो पूरा विश्वास है वो हिल जाता है, तो कहा जा सकता है कि वाकई अच्छे दिन को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। अच्छे दिन की बात जिस तरह से कही गई थी, आपको कभी एहसास हुआ अपनी ज़िंदगी में? कभी एहसास हुआ? कभी नहीं। हम लोग और दुखी में हो गए। इनकी राज आ गई कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं। किसी चीज़ का सुखी नहीं हम लोग। मोदी सरकार से पहले अच्छे दिन थे आपके? कुछ नहीं। मोदी जब से बैठ गया तब से सत्यानाश कर दिया। मोदी जी के पहले आप खुश थी? हाँ, पहले खुश थे कांग्रेस से, लेकिन जब से ये लोग आ गए तब से हम लोग खुश नहीं। और ऐसा गरीबी को लाया राशन कार्ड पे, जो अमीर है उसको अनाज है, जो गरीब है उसको अनाज नहीं है। हाँ, 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे इंसान? 100 रुपया कमाने वाला हमारे लोग का झोपड़ा भी तोड़ दिए। क्या करेंगे हम लोग? वो भी छीन लिया हमारा रोजी रोटी। किसको बोले हम? ये मोदी को बोले? मोदी तो अच्छा से बैठा हुआ है। हाँ, हम लोग किसको बोले? हम लोग थक गए हैं। इंडिया को तो मोदी जी देख नहीं रहे इंडिया में क्या हो रहा है, समझे कि नहीं। विदेशों में जाके हर लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, बड़े बड़े अरमान रखे हुए हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन इंडिया का क्या हाल है, उनके गरीबों का क्या हाल है। जहाँ पे राशन मिलना चाहिए था, हर चीज़ मिलती थी, शक्कर मिलता था, चावल मिलता था, आटा मिलता था, घासलेट मिलता था, हर चीज़ आहिस्ते आहिस्ते कम कर दी गई। तो वजह क्या उसकी? आप बैठे इस वजह से, मतलब आपके अच्छे दिन आए हुए, गरीबों के बुरे दिन आ गए। आपको जिताना गरीबों के दिल के अंदर जो अरमान था कि हमको जिताओ, आपको जिताने के बाद में आपने क्या दिया गरीबों को? एक गरीबी, और गरीबी मजबूरी, लाचारी क्या सकता इंडिया के अंदर रखा है। आप तो जा रहे हैं कहीं इधर विदेश में जा रहे हैं, 4 दिन घूम के आ रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं घूम के आ रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए आपने कुछ सोचा है? अगर आप कुछ बने हो और गरीबों के लिए बने हो तो आपको गरीबों को सोचना चाहिए। आपको लगता है जो महंगाई बढ़ती जा रही है, मोदी साहब बहुत घूमते हैं, इसके लिए महंगाई बढ़ रही है क्या? मैं जानता हूं कि 2 साल मई में हो जाएंगे और 3 साल और गरीबों को निकालना पड़ेगा, इसके बाद में ये नहीं आ पाएंगे। चलिए, आप बताइए, मोदी जी जो बहुत घूमते हैं उसका भी असर पड़ता है क्या महंगाई पे? महंगाई पे पूरा यहाँ से निकाल रहे हैं ना। महंगाई तो पूरा जब घूमेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही निकालेंगे। तो इसके लिए महंगाई कर रहे हैं, तो पब्लिक को राशन कम कर रहे हैं, महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं। पाव किलो खाएं तो अच्छा है। बस और मुझे कुछ बोलने का नहीं है। आपको क्या लगता है कि महंगाई कम करने के उपाय हो सकते हैं इस देश में? नहीं, इस महंगाई इस सरकार में तो नहीं मुश्किल है। इस सरकार में मुश्किल है जो कि चावल, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, हम लोग को सब कुछ राशन पे मिलता था। बाकी इस समय हम लोग को चावल भारी पड़ गया मिलना, कुछ भी नहीं मिलता। इस सरकार में तो महंगाई, हम लोग की कांग्रेस की सरकार आएगी तो भले हम लोग को सब कुछ मिल सकता है। अगला चुनाव होगा तो कौन आएगी, किसकी सरकार कांग्रेस बनेगी? की। हम लोग को कांग्रेस चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें भी कांग्रेस ही चाहिए। मैं कांग्रेस में थी और कांग्रेस की हूँ, और मुझे भी कांग्रेस सरकार ही चाहिए। जो मोदी ने प्रॉमिस किया अच्छे दिन का, वो तो कर नहीं पाए, अपना प्रॉमिस वो पूरा ही नहीं कर पाए, तो आगे क्या कर पाएंगे? वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। आप एकदम लगता है परेशान हो गई हैं। कुछ ज़्यादा ही। पंडित जी, आप किस तरह से देखते हैं जो देश की जनता जो है, किसी के मन में एक जो सम्मान होना चाहिए सरकार के प्रति, मोदी सरकार को लेकर जो अच्छे दिन की बात थी, आप कैसे देखते हैं इस सारे विवाद को? देखिए, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये अपने आप को क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संत था, मैं गंगा जल पी करके रहा, ऐसा वैसा, इतना बड़ा काल नेमी जो प्रधानमंत्री हुआ है कि मैं तो कहता मेरे पुराने दिन लौटा दो, सबसे अच्छा हो जाएगा। 2-2 टाइम 3-3 टाइम विदेशों का यात्रा किया, उसमें हम लोगों का पैसा जा रहा है पूरा, ठीक है। उसके बाद में ये कहा कि मेरे शपथ ग्रहण करते ही 25-30 किलोमीटर चाइना अंदर चला जाएगा, 60 किलोमीटर पाकिस्तान अंदर चला जाएगा, कहीं कोई अंदर भीतर कुछ नहीं हुआ। और हम लोगों का इतना ज़्यादा शोषण हो चुका है, कहीं पर जाओ दवा नहीं मिल रही है। गरीब को क्या चाहिए? पानी, बिजली, दवा। बिजली का रेट इतना बढ़ा दे रहा है कि हम बच्चों का एडमिशन फीस कितना करें, फीस कितना जमा करें, कि खाएँ क्या जो है। कपड़ा जो है हम लोगों का जो बदल रहे थे, 1-1 साल में 3-3 साल कपड़ा पहनने चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका फुल फॉर्म है। ये क्या बोला, मैं गंगा जल पी करके इतना तपस्या किया,
तो ये तपस्या क्या किया, सब पूरे देश को नोचने के लिए तपस्या किया क्या? पूरे देश को जो है खा करके जो है इसका पेट भरेगा? पूरे देश को निपटा करके इसका पेट भरेगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र दास मोदी जी आपको कि आप करना क्या चाहते हैं, उसको जो है आप साफ कर दीजिए। आपको दिल्ली में क्या मिला, बिहार में क्या मिला, यूपी में एक विधायक और एक सांसद अगर जीत गया तो समझ लो हम पंडिताई छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा चैलेंज करें पंडित जी। सर आप किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल की अगर हम बात करें? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता को, गरीब जनता को 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ मिलना चाहिए जनता को। कोई भी सरकार रहे, ये 3 चीज़ जनता को मिलेगा, जनता खुश रहेगी। आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, और गरीब लोग की हालत आज सबको पता है। आपने जैसा बात की है कि सब लोग त्राहिमाम किए महंगाई से, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या आपके सपनों को लेकर जिस तरह से एक माहौल बनाया गया था इस देश में, उसको कंट्रोल कर लिया किसी ने? जी नहीं, इस सपने का जो माहौल बनाया गया था उसका मजाक उड़ाया गया है। वो माहौल कांग्रेस के टाइम में था। अब की जो सरकार मोदी की बैठी हुई है, आप मुझे बताइए, जब से सरकार आई है कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी किसी गरीब के लिए नहीं निकाला गया। बिलो पॉवर्टी लाइन में जो जो उनकी चीज़ें मिलती थी, आज उनमें भी उनकी कटौती हुई है। हर एक बात में उन्होंने जनता की ही कटौती की है। उन्होंने कोई पॉलिसी, कोई योजना किसी गरीब के लिए नहीं लाई है। खुद गरीब के बेटा कहते हैं खुद को मोदी साहब। गरीबों के बारे में ये बात हो रही है, ये किस तरह से, क्या कहेंगे आप? गरीब का बेटा कहते थे, इसलिए तो जनता उनको साथ दे दी। लेकिन आज उनकी पहनावा देख लीजिए कि ऐसा भारत का कोई अमीर भी नहीं पहनता था। जिसको वो शहजादा कहते थे माननीय राहुल गांधी जी को, उनका ड्रेस और इस गरीब के बेटा का ड्रेस, दोनों से तुलना कर लीजिए। जनता खुद समझ रही है कि गरीब का बेटा कौन है, कौन देश की सेवा करना चाहता है, कौन देश की जनता के लिए, देश की जनता से मिलजुल के रहना चाहता है। उनके ड्रेस से ही आप देख सकते हैं, दिन भर में कम से कम 3 बार ड्रेस बदलते होंगे। उनको करोड़ों का सूट उनका लिनाम में बिक रहा है। तो ये कहाँ गरीब के बेटे हैं? केवल बिजनेस करने आए हैं कि केवल बिजनेस किया जाए और सब जगह जा व्यापार करने का बात कर रहे हैं। गरीबों पर इनका ध्यान नहीं है और वोट लेने के लिए लुभावने बात करते हैं। 15 लाख की जो कह दिए, जनता भ्रमित हो गई। दिल्ली में जब चुनाव था तो इन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक हम जो है झोपड़ा का मान्यता प्राप्त करेंगे, 2014 साल तक का। केवल दिल्ली में इलेक्शन था इसलिए उन्होंने कैबिनेट में पास किया। आप प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार में पास करते हैं कि 14 जुलाई तक का हम झोपड़ा पास करेंगे, 2014 तक का। उस नियम को आप बम्बई में क्यों नहीं लागू करते? बम्बई में आपकी सरकार है, यहाँ के गरीब उसका फ़ायदा उठाते। तो आप गरीब के लिए अगर काम करते तो वो नियम यहाँ भी लागू कर देते। यहाँ की गरीब परेशान है, गरीब के लिए काम शायद नहीं किया, लिए काम कर नहीं रहे हैं। फेरी वालों को उजाड़ते जा रहे हैं, झोपड़े वालों को उजाड़ते जा रहे हैं, रोजी रोटी सबका छीनते जा रहे हैं। एक ट्रेन से जो यात्रा करता था गरीब आदमी, उसको भी महंगा करते जा रहे हैं। गरीब आदमी का जीना रहना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस पर लड़ाई लड़ती रहेगी और जहाँ जहाँ चुनाव होगा जनता जनार्दन उनको अपना फैसला देती जा रही है। गुजरात में भी नगर पालिका का चुनाव हुआ, कांग्रेस भारी बहुमत में आया है उनके गुजरात में। बाकी जगह का तो देख ही रहे हैं, बिहार में सरकार बदल गई, सब जगह बदलता जा रहा है। और ऐसे ही जनता अब समझ गई है, अपनी भूल को जनता भी महसूस कर रही है, पछता रही है जनता। सूरज जी, आपको लगता है कि वाकई जो पछतावा में शक्ति होती है उससे परिवर्तन आएगा? सबका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी से ये मेरा कहना है, गरीबों को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे हुए के खाल से लो भस्म हो जाए। अरे लोहार के भांति जो मरे हुए जानवर के चमड़े की होती है, उससे लोहा भस्म हो जाता है। मोदी जी, आप अगर गरीबों को सताएंगे तो आपकी सरकार ऐसे भस्म हो जाएगी जिसका कहीं गया पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। मेरा जी, आप? मेरा इतना ही कहना है कि अन्याय, भ्रष्टाचार जो गरीबों के साथ ये कर रहे हैं, जो हमसे वादा किए थे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूंगा, गरीबों का कल्याण करूंगा, कुछ नहीं हो रहा है, सब अमीरों का कल्याण हो रहा है। इस बारे में हमारी इस मुंबई विभागीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय श्री संजय निरुपम जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि रेंट एक्ट कंट्रोल के लिए, गरीबों के लिए, झोपड़पट्टियों के लिए और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, सड़क पे
फल सब्जी साग सब्जी बेचकर अपना उधर निर्वाह करते हैं, उनके लिए सम्माननीय श्री निरुपम जी ने जो मुद्दा उठाया है उससे मोदी जी का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। वो दिन ज़्यादा देर नहीं है। धन्यवाद। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसका वक्त क्या असर दिखाता है देखना पड़ेगा। आप बताइए। हाँ सर, बीजेपी जो सरकार है उनके दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। जैसे कि उदाहरण के तौर से तेल, जो पेट्रोल डीजल और गैस जैसे है वो सस्ता किए, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए, लेकिन वापस कीमतें बढ़ा दी गई है। जैसे कि गोल्ड भी, जो सोना बोलते हैं, उसके भी कीमतें थोड़ी कम की थी, वो दिखाने के लिए। मेरा कहना यही है कि बीजेपी सरकार जो है वो दिखाने की कुछ और है और करने की कुछ और है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वैसे बीजेपी सरकार है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है गरीबों की सरकार है, जो पहले से इंदिरा गांधी जी से लेके अभी तक हम महसूस कर रहे हैं, वो सबको लेके चलती है। कांग्रेस सरकार जो है वही गरीबों की सरकार है और कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता भी देख रही है, समझ चुकी है। बिहार में जो जीते हैं भारी वोट से, जनता के वजह से जीती है, जो कांग्रेस जीती है। जनता में बहुत शक्ति होती है। आप इधर आइए, आप युवा हैं। युवाओं को लेकर मोदी जी बहुत आश्वस्त हैं कि युवा देश है और युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल है। आप किस तरह से देखते हैं? सब ने आलोचना की, आपको लगता है कि कुछ तारीफ करने लायक भी है कुछ? नहीं, मैं जैसा बोलना चाहता हूँ, युवा आज के डेट में युवा काम करते, जैसे एक रिक्शा चलाने वाला भी युवा है, हेल्पर करने वाला भी है, क्लीनर भी है, पर वो लोग के साथ में जैसे जिसे मतलब सोना का रेट बढ़ा दिया है, तो सोना का रेट बढ़ा दिया नहीं घटा भी दिया। कांग्रेस के राज में बोलते थे जैसे सोना का रेट बढ़ा दिया, तुमने सोना कम कर दिया। आपने आलोचना की, आपको लगता है कि कुछ तारीफ करने लायक भी है कुछ? नहीं, मैं जैसा बोलना चाहता हूँ, युवा आज के डेट में युवा काम करते, जैसे एक रिक्शा चलाने वाला भी युवा है, हेल्पर करने वाला भी है, क्लीनर भी है, पर वो लोग के साथ में जैसे जिसे मतलब सोना का रेट बढ़ा दिया है, तो सोना का रेट बढ़ा दिया नहीं घटा भी दिया। कांग्रेस के राज में बोलते थे जैसे सोना का रेट बढ़ा दिया, तुमने सोना कम कर दिया। सोना से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, सोना चांदी ये सब कोई पब्लिक खाती नहीं है। वो कोई अमीर लोग है जो सोना चांदी खरीदते हैं, घर में रखते हैं। गरीब लोग के लिए कल दाल चावल रोटी ये मिल जाए, उनके लिए भाग्य है। आपको अपना आने वाला दिन कैसा लगता है, बताइए? मेरा आने वाला दिन मोदी के सरकार में ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर लो, क्योंकि पब्लिक जिस तरीके रो रही है मुझे देखा नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के जो भी स्थितियां हैं मुंबई की, उसको हमने समझने की कोशिश की और महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने ये जाना कि जनता में असंतोष है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के ज़्यादातर लोग हैं इसमें, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर किसी को महंगाई से लड़ना पड़ता है, अपनी ज़रूरतों के लिए खड़ा होना पड़ता है। लेकिन आज जो भी जनता है उसको लग रहा है कि वो खुश नहीं है और उसके अच्छे दिन नहीं आए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। तो आज के इस सफ़र में हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अरविंद राजतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।